अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, तकरीबन 3 साल होने को हैं जब अवाम ने मुंतखब किया, ऐवान में लेकर आए और यकीनन बरसर इक़्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब है। मगर जो उम्मीदें थी, जो दावे, जो वादे किए गए थे, वो कितने पूरे हुए? आज हम यही जानने के लिए अवाम में आए हैं और हमने कोशिश की कि 3 बड़ी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनको आज इकट्ठा किया जाए और उनसे बात की जाए, एक बहस की जाए, जाना जाए कि कितने वादे अवाम से जो किए गए थे वो पूरे हुए और जो इख्तलाफात हैं तमाम जमातों के आपस में वो क्या है, और जो अवाम के जो इस वक्त हालात हैं, जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, और फिर गवर्नेंस की अगर बात कर ली जाए, इंतज़ामिया की बात कर ली जाए कि क्या उसमें कोई बेहतरी आई। ठीक है, बहुत सालों का बिगाड़ है जो कि ठीक करने में वक्त लगेगा, मगर जो बुनियादी चीज़ें हैं जिसे ठीक किया जा सकता है, अच्छी इंतज़ामिया ठीक कर सकती है, अच्छी लीडरशिप ठीक कर सकती है, क्या वो चीज़ें बेहतर हुई हैं या नहीं हुई, उसके लिए यकीनन हमने आज इन्हें यहाँ पर मदऊ किया। मगर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम चाह रहे थे, क्योंकि हुकूमती जमात है, उनसे भी हम मौक़िफ़ लेते, उनके जो दावे हैं, वादे हैं, जो उनके काम हैं, उस हवाले से भी बात करते, मगर उस जमात का कोई भी नुमाइंदा, अवामी नुमाइंदा आज हमें नहीं आ सका है। और आज हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे मौजूद होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हसन मुर्तज़ा साहब पार्लिमानी लीडर भी हैं पंजाब असम्बली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, हमारे साथ होंगे। शाज़िया आबिद साहिबा, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MP हैं, हमारे साथ होंगी। रहीला खादिम हुसैन साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ होंगी और हम यकीनन इनके साथ साथ इनसे तो बात करेंगे ही, अवाम की राय भी साथ साथ लेंगे, अवाम से भी जानेंगे उनका क्या कहना है, हालात किस तरफ जा रहे हैं मुल्क के, क्या हालात बेहतर हो रहे हैं या फिर उनका कुछ और मौक़िफ़ है। सबसे पहले हसन मुर्तज़ा साहब से बात करेंगे, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया पहले तो आपने वक्त दिया हमें, कैसे हैं आप? जी बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, आपने याद किया और हम आगे। आप तो आगे, लेकिन मुझे गिला उनसे यकीनन रहेगा जो कि वादा करके भी नहीं आ पाए। सर ये बताइएगा, मुल्क की हालात इस वक्त जहाँ जा रहे हैं, आप कैसा देखते हैं? जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, यकीनन जिस वजह से अवाम ने वोट भी दिया, क्या आपको पूरे होते किसी सूरत दिखाई दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये एक बहुत लंबी डिबेट है कि हम इस पे बात करें कि वो वादे पूरे होते दिखाई दे रहे हैं या नहीं। हम तो ये समझते हैं कि वादे तो दूर की बात है, अगर 2.5 साल, पौने 3 साल में ये हुकूमत एक रोड मैप देने में, अपनी पॉलिसी देने में नाकाम रही है, तो वादे पूरे करना तो इनके बस की बात ही नहीं है। और हम तो उस वक्त भी ये बात कहते थे कि कंटेनर से उतर कर बात करो। आप हर बात में इंतज़ामिया को भी तनकीद का और धमकी का निशाना बनाते हो। जो आप करने जा रहे हो ये मुमकिन नहीं है। आप अवाम को धोखा दे रहे हो, आप अवाम से झूठ बोल रहे हो, आप 1 करोड़ नौकरी की बात करते हो, आप 50 लाख घरों की बात करते हो, आप मुआशरत की तबाहहाली की बात करते हो। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कंसेंसस के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये नेशनल इश्यूज़ हैं, इन पे इकट्ठा बैठो, इन पे बात करो और इनके लिए कोई एक बेहतर जो लाहे अमल है वो होना चाहिए। लेकिन आपने कहा इकट्ठा बैठें, बात करें। इकट्ठा बैठने के लिए तो शायद PDM भी तैयार नहीं, अपोजिशन भी तैयार नहीं, और जो सबसे पहले बात की जाती है वो ये की जाती है कि सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें, उसके बाद दीगर बातें होंगी, दूसरी बातें बाद में होंगी। देखिए, ये जो अब आपने बात की है, ये कितने अरसे के बाद हमने ये बात की है। 2.5 साल के बाद जब PDM बना तो हमने ये बात की कि हम अब इनके साथ इकट्ठा बैठने का टाइम नहीं है। लेकिन 2.5 साल तो हम ये कहते रहे, वो इस बात पे ही नहीं आते थे। वो कहते थे जी कि मैं $200 अरब बाहर से ले आऊँगा और मैं यौमिया की जो 10-12 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोक लूँगा, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। और हम बारहा उन्हें कहते रहे कि हम चोर डाकू जो भी हैं, हम अदालतों में भी जा रहे हैं, हम
अपने इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ के पास भी जा रहे हैं। हम हर जगह हम अपने आप को साबित करेंगे कि हम बेगुनाह हैं और बेकसूर हैं। लेकिन आप मिल के बैठो, उनके पास सिर्फ एक यही सस्ता नैरेटिव था कि NRO नहीं दूंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं और ये चोर है और डाकू। इसके अलावा चौथी बात अगर आप साबित कर दें कि उन्होंने इन 3 सालों में की है तो अपोजिशन बिल्कुल सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। चले जी, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून का भी जो इस हवाले से मौक़िफ़ है उनका क्या कहना है, क्योंकि हमारे ऊपर से बार बार बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ना ऑरेंज ट्रेन गुजरी और जब भी गुजरती है इनके चेहरे पे हम मुस्कुराहट देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जी मुस्लिम लीग नून ने जो काम किए हैं वो फिर नज़र भी आते हैं। मगर खान साहब कहते हैं जी हम एहतसाब करेंगे और किसी को NRO नहीं देंगे। हम उस तरफ आज नहीं आएंगे, उसको साइड पे कर दें। आज अवाम की बात करते हैं कि अवाम को रिलीफ देने के लिए आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कितना कामयाब हुई है? अली बहुत शुक्रिया। अली मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना अवाम की याददाश्त को थोड़ा सा रिफ्रेश करना चाहूँगी कि 2014 की तकारीर आप उठा लें, उसे 18 तक ले जाएं और 18 से लेकर आज आप 2021 तक भी आ जाएं तो आपको उन तकारीर के साथ आपको ग्राउंड रियलिटी मैच करती नज़र नहीं आती। आपने सिवाय लोगों को धोखे और फ्रेब के अलावा आपने कुछ नहीं दिया। आप बात करते थे कि जब करप्शन होती है तो ऊपर टीयर जो है लीडरशिप जिसकी वजह से नीचे महंगाई हो जाती है। आज महंगाई में इस कदर इजाफा हो गया, जैसे मैं एग्जांपल दूंगी कि 2018 से लेकर आज तक आपने महंगाई में 4% से लेकर 35% तक आपने महंगाई कर दी। यानी कि शहरों में आपने 30% और देहातों में 35% तक आप महंगाई पे चले गए। आप तो बार बार ये दावा करते थे कि जनाब पेट्रोल अगर महंगा हो जाए, बिजली के बिल महंगे हो जाए, गैस हो जाए तो लीडरशिप उसकी कसूरवार है। तो जनाब आप जब से आए हैं कोई 5-6 दफ़ा आप बिजली महंगा कर चुके, आप गैस को महंगा कर चुके। आपकी मुझे बताएं लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई, इंतहाई दर्जे से नीचे गिर गई। पहले बात की जाती थी कि गरीब आदमी के पहुँच से दूर हो गई अशिया, आज ये बात आम है कि अब आम आदमी की जो पहुंच है उससे ये तमाम अशिया दूर हो गई। आप मुझे बताइए, कंपैरिजन कर ले, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, आप मत जाए। 2018 से लेके आज तक आपके आटा के क्या प्राइस थे? 20 kg का जो बैग था वो आपको 620 रुपये में मिलता था, आज आपको 1400 रुपये में मिल रहा है और अच्छी वाली गंदम तो आपको वैसे दस्तियाब नहीं है। नहीं, वैसे वो ट्रक्स खड़े होते हैं, आप अगर वो जो सस्ते सहूलत बाजार थे वो तो खैर अब बंद होने को जा रहे हैं, तकरीबन सारे ही बंद हो गए हैं, मगर अभी भी वहाँ पर जाए तो वो जो ट्रक खड़े होते हैं आटे के, सस्ता आटा मिल रहा है कहीं ना कहीं। सस्ते आटे की प्राइस मुझे बताएंगे? मुझे आप बता दिए सस्ते आटे की प्राइस क्या है। 1400 रुपये वो मार्केट में मिल रहा है और जो हुकूमत 20 kg का दे रही है वो 1350-1200 रुपये में मिल रही है, तकरीबन 850 तक का मिल जाता है। नहीं, लेकिन लोगों का एतराज़ उस पर यह है कि उसकी क्वालिटी पर एतराज़ है, थोड़ा सा इतने में मिल जाता है। अगर आप कहीं पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप क्वालिटी के ऊपर हैं तो वो कोई अच्छी बात तो है नहीं। बाहर आ जाते हैं, पेट्रोल आपने महंगा कर दिया, आपने गैस महंगी कर दी, गैस मिल नहीं रही लोगों को। ये देखिए ये सारे वादे थे, ये दावे थे। अब हम आते हैं कि 3.25 साल में आपने किया क्या? आपकी कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी आपको कोई नज़र आई हो कि इमरान खान के समेत उनकी कैबिनेट रोज़ाना, वो कैबिनेट की अगर मीटिंग रोज़ाना की बुनियाद पे भी कर लें तो उनके मसाइल क्या हैं कि अपोजिशन को जेल में कैसे डालना है, मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ ब्रॉडशीट का कैसे करना है, शहबाज शरीफ को जेल के अंदर कैसे बंद रखना है, हमजा शहबाज के खिलाफ क्या क्या हमने केसेस बनाए। यानी आप कह रही हैं अवाम के लिए सोचने की बजाय, अवाम के लिए कोई पॉलिसी बनाने के बजाय, काम करने के बजाय उनका सारा जो फोकस है वो शायद ऑपोजिशन की पकड़ दकड़ पे, सिर्फ अपोजिशन को स्नब करने के लिए। आप तमाम मिनट्स उठा ले कैबिनेट की, ज़्यादा दूर ना जाए, कल की आप मीटिंग उठाएं और इमरान खान साहब की और कैबिनेट की जो वहाँ पर मसरूफियात थी अगर आप उसको नोटिस ले लें तो एक ऐसे इकदाम जो उन्होंने अवाम की फलाह के लिए किया हो या उन्होंने बात भी की हो तो अपोजिशन देनदार हो जाएगी। हर तरह से कोई आप असम्बली की आप परफॉर्मेंस उठा ले देख लें किसी भी चारों की असम्बली में तो आपको परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की ज़ीरो नज़र आएगी। बिजनेस उनके पास नहीं है, बिल्स पास नहीं हो रहे, वहाँ पर बजट के ऊपर डिबेट करने से पहले आप कोशिश करते हैं कि अपोजिशन को जेलों में डाल दें। सेनेट के इलेक्शन से पहले आपकी पूरी कोशिश है कि जनाब आप किसी ना किसी जमात करके लें। इस वक्त जी हम बाज़ार में मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है, खान साहब की जो हुकूमत है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, उनके वज़रा, उनकी जो इंतज़ामिया है, उस कारकर्दगी को आप कैसे देखती हैं? देखें, उसने बैनुल-अक़वामी तौर पे तो जो है पाकिस्तान को लिए बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, लेकिन जो है महंगाई है उसको कंट्रोल नहीं कर, यानी इमेज पाकिस्तान का बेहतर कर दिया दुनिया में, लेकिन आम आवाम को जो रिलीफ देना था वो आपको लगता नहीं दे सके। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं मौजूदा हुकूमत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
मौजूदा हुकूमत बहुत अच्छी है। ठीक है, ठीक है, बस महंगाई हुई है उस पर तवज्जो दें। ठीक है, बहरहाल बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा है। ठीक है, इंसान इंशाल्लाह ताला कामयाब रहेगा। मतलब आप मशवरा ये देंगी मौजूदा हुकूमत को, क्योंकि आवाम से जिससे हम जान रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जी हमें कोई मसला नहीं है हुकूमत से, लेकिन जो महंगाई है उसमें गरीब आदमी पिस रहा है, मगर थोड़ी तवज्जो देना इस पे, थोड़ी तवज्जो कौन देगा, कैसे देंगे? ये चीनी आए दिन इतनी महंगी, अंडे महंगे, घी महंगा, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ तो महंगी हो ही जा रही है, तो तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? सिर्फ मेरी बात सुने, वो देंगे। देखें ना, बहुत सारा ईमानदार जब इंसान आता है ना, तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम इनको वोट देंगे। चले जी, नेक्स्ट टाइम भी उन्हीं को वोट दिया जाएगा। कुछ मजीद भी जी हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो कैसे देखते हैं मौजूदा हुकूमत की इस परफॉर्मेंस को। अभी जो हुकूमत है, आप मुतमिन है? मुतमिन है। उसकी वजह बताएं। बेहतर आहिस्ता आहिस्ता एक घर गरीब हो, क्या कहते हैं जी जी, इधर तो एक घर गरीब हो, कर्जा ले लेके घर, क्या कहते हैं, एक घर की आमदनी है 10,000, हम खर्चा 15,000 करें, ठीक है, 5 एक्स्ट्रा जो जा रहा है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा? उधार ही है ना हमारा, ठीक है, हाँ, है ना, तो कर्जे हम मजीद भी तो ले रहे हैं, होगी तो कर्जे उतरेंगे ना, कर्जे मजीद आपको पता है? अच्छा, आप ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने 5 सालों में कितना कर्जा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2.5 साल में कितना कर्जा लिया, ये बता दें। इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं, लेकिन कर्जा लेके थोड़ी बेहतरी तो आएगी ना, आहिस्ता आहिस्ता। ये कर्जे तो लेने ही नहीं थे ना मेरी जान, कर्जे क्यों ले लिए? उन्होंने तो बोला था ना नहीं लेना, तो मर जावांगा मैं, वो दिन खुदकशी कर लांगा, बोलना नहीं कि उन्हें कर्जा कर ही लाया ने। मेरे को बिल है 13,000 रुपये, 240 रुपये बिल आता सी, गैस का बिल है, वो कहता बिल तो साड़ दो। गैस का 13,000 बिल क्यों है? गैस तो आती नहीं है। गैस नहीं आती ना आवे, बिल तो आता कि नहीं? हाँ, गैस नहीं आती तो ना आवे, बिल तो आता कि नहीं? नहीं जी, ये अगर आप वसीम दिखा सकें, 13,000 रुपये का ये बिल है जी, इनके आया है, और वो कहते हैं गैस तो नहीं आती मगर 13,000 का बिल आ गया। यार ये भी बता दो फिर। नहीं, इन्होंने कोई गल नहीं, इन्होंने नाला देखो ना चलदियां, लूमा चलदियां, इन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा। बताओ जी, ये हमारे बुजुर्ग शहरी कह रहे, मैं नहीं कुछ कह रहा। देखो तुम्हारे सामने सबूत है इस गल दा, एक झूठ तो नहीं। ये तो कहना बिल तो पाड़ दियो तो साड़ दियो, अब क्या करें? बिल फाड़ दें, जला दें, क्या करें? वो ये पूछ रहे हैं। जला देना चाहिए, बिल पूछे इनके घर का है। अच्छा, मुझे ये बताओ, खान साहब ने वैसे ही कहा था ना कि बिल अगर ज्यादा है, हाँ जी, तो समझे हुक्मरान चोर है, बिल जला दें, जिनको ज्यादा आता है जला दें। तो फिर आप ये कैसे कह सकते? फिर हुकूमत फिर चलानी होती है, सबका सिस्टम चलना होता है। इमरान खान क्या भी बिल साड़ दियो, मैं नहीं बिलता, ये हुण केड़ी खुशी च वधदे ने, रोज बिल केड़ी खुशी च वधदे ने, तो जितना यूज करेंगे उतना ही बढ़ना ना। अच्छा, आपने कहा वक्त लगता है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती हैं। कब चीज़ें बेहतर होंगी? ये जो आए दिन महंगाई हो रही है, जब हम यकीनन हुक्मरान अवाम में से जाते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि चीनी 55 से 110 पे चली गई, हालात तो बेहतर होने थे, चीज़ें बेहतर होनी थी, ख़राब क्यों होने लगी? महंगाई क्यों हो गई इतनी ज़्यादा? महंगाई का वहाँ कर्जा थोड़ा पाकिस्तान, हाँ, कर्जा थोड़ा पाकिस्तान, तो कर्जा तो मजीद भी ले रहे हैं ना, तो महंगाई का कर्जे से क्या ताल्लुक है, ये बताएं। ये नहीं बताना, ये नहीं बताना, ये बताने जोगे ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बताइएगा, मौजूदा जो हुकूमत है उससे कितनी मुतमईन है आप? थोड़ी कम मुतमईन है? बहुत ज़्यादा। ज़्यादा मुतमईन क्यों नहीं है? वोट दिया था आपने? हाँ, वोट तो दिया था। खान साहब को दिया था? जी, खान साहब को दिया था। तो मुतमईन क्यों नहीं है, क्या वजह है? इसलिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, मगर तब्दीली के बाद तो आवाम को बड़ा रिलीफ मिलना था, खासतौर पे गरीब आवाम को वो रिलीफ मिल सका है? नहीं मिल सका? नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। तो क्या करें खान साहब के दोबारा लोग वोट दें? अभी अगर ऐसी सूरत हाल रही तो लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो अभी भी कर सकते हैं, टाइम है अभी उनके पास कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो हमारे लिए करें, आवाम के लिए। और ऑपोजिशन जो है, जिनका लोगों ने ये सोचा था कि नहीं अब इन्हें वोट नहीं देना, ना नून लीग को, ना पीपल्स पार्टी को, खान साहब को, पीटीआई को, नए किसी बंदे को लाना है, अब क्या करेंगे? अब आइंदा आने वाले दिनों में या इंतखाबात अगर होते हैं जब, तो आप इन्हीं को दोबारा वोट देंगे, खान साहब को, या उनको अच्छा करके जाएंगे तो फिर वोट इसको देंगे, वरना नहीं, वरना फिर सोचने पर हम मजबूर हो जाएंगे, फिर हम क्या करें? वरना फिर क्या ऑप्शन क्या होगी? दूसरी ऑप्शन वही होगी जो पुरानी वाली ऑप्शन थी, मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। उनको जाहिर है उनके दौर में थोड़ा सा फिर भी कुछ अच्छा था। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत है, खान साहब की हुकूमत, उस हुकूमत को कैसे देखती हैं आप? आवाम को कितना रिलीफ दे पाए हैं, या क्या उनसे उम्मीदें आपकी? कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद क्यों नहीं? लोग मरते हैं ना, उन्होंने कोई राशन दिता ना पैसा दिता है, लोग भुखे मरन डे ने, जेडे गरीबदार ने किराए ते रहंदे ने, उन्होंने की करना? तुसी खुद समझदार हो, कारोबार है कोई नहीं, तो भुखे मरन डे दुनिया। क्या पैगाम क्या देना चाहेंगी? क्या काम करें, ऐसे इकदाम करें कि आइंदा लोग दोबारा वोट दें? हाँ, वोट नहीं होने नु असी देना। अच्छा, अब नहीं देना? पहले दिया था? हाँ, पहले दिया। क्या सोच के दिया था? हुकूमत नू अगे अगे करेगा, कारोबार लोगों को मकान देगा किराए ते, कहंदा सी मैं देंगा लोगों को, इंज करांगा, कुछ नहीं दिता।
ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਡੇ, ਮਰਨ ਡੇ ਆ लोग भुखे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ये सारी सूरत हाल है जी, ये अवाम का मौक़िफ़ है, अवामी रद्द अमल आपके सामने है। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम आवाम के अंदर ही मौजूद हैं और आवाम से भी यकीनन हम जानेंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यानी जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ अवामी नुमाइंदगान भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। सर, हमें ये बताएँ कि हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि हम करप्शन पर काबू पा रहे हैं, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इकदाम कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जाता है जी कि जी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बहुत अरसा हुक्मरानी की है और बहुत सा बिगाड़ है बहुत सालों का, तो उसको ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा। मगर ठीक करने में वक्त लगना था, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो ये पता चला है कि हम 120 से 124वें नंबर पर चले गए, यानी पाकिस्तान में करप्शन मज़ीद बढ़ गई है। तो ये जो करप्शन बढ़ रही है, इदारे का काम करना नहीं चाह रहे। देखें जी, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उससे एक दिन पहले अगर आप सारे टीवी चैनल्स को देखें तो जो पीटीआई के मुनर्रिफ ग्रुप है उसने बड़ा वाज़ेह टीवी चैनल्स पे बैठ के कहा है कि करप्शन इतनी हमने पिछले 40 सालों में नहीं देखी जितनी आज करप्शन हो रही है। और उस करप्शन का जो तस्दीक थी वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने की। नहीं, वैसे ये क्यों हो रही है? आपको क्या लगता है करप्शन क्यों हो रही है? खान साहब की तो सारे कहते हैं, अपोजिशन वाले भी कहते हैं नीयत बहुत अच्छी है। तो जब लीडर की नीयत साफ, वो खान साहब भी कहते थे कि नीचे कोई चोरी नहीं कर सकता, तो अब ये जो चोरी हो रही है क्यों हो रही है? क्या लगता है आपको? ये खान साहब की जो छतरी है ये उसके नीचे हो रही है और खान साहब की इमा पर हो रही है। आप देखें, मुशर्रफ से जो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा लिया वो डायरेक्ट इमरान खान ने लिया, और इमरान खान की हुकूमत में जो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा लिया वो अलीमा खान ने लिया। अच्छा। और उनसे पहले जो भट्टो दौर में वो 303 के नाम पे इकराम उल्लाह न्याजी को निकाला गया, वो भी करप्शन चार्जेस पे निकाला गया। फिर इमरान खान का जो बनी गाला था उसको रेगुलराइज कर दिया गया चंद पैसों के इवज़, और यहाँ पे ताजरों की दुकानें गिराई गई, गरीब आदमी का खोखा रेडी उठाई गई। और ये सारा कुछ जो है मैं समझता हूँ कि ये खान साहब की इमा पर हो रहा है। और ये बाकी जो पीटीआई है ये उनकी फ्रंट मैन है, वो जो पैसा कमाया जाता है। क्योंकि आज तो हम ये पूछने के हक बजानिब है कि आप कहते थे कि 12-13 अरब रुपया यौमिया मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आज वो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ गई? आपने तो रोक ली थी। आप कहते थे कि ये जो टेलीफोन पे टैक्स कटता है मोबाइल फ़ोन पे ये जरदारी लेता है, आज तो वो दुगने से भी ज़्यादा हो गया है। आज कौन ले रहा है वो जगह टैक्स? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कड़ियाँ मिलाओ तो खान साहब की तरफ जाती हैं। और खान साहब जो हैं वो एक करप्ट तरीन शख्स हैं, उन्होंने हमेशा जो है वो करप्शन की है। आज उन्हें एम्पायर की कहते हैं कि मियाँ साहब या दीगर जो जमातें हैं ये एम्पायर के साथ मिलके खेलती हैं, तो जब खुद कंटेनर पे खड़े होकर एम्पायर की उंगली का इंतज़ार कर रहे थे उस वक्त क्या था? तो हम ये समझते हैं कि अगर खान साहब ठीक हो जाए तो इसमें करप्शन में कमी आ सकती है। नहीं जी, हसन साहब की तरफ से तो बहुत से इल्ज़ामात जो है इमरान खान साहब पर लगा दिए हैं, लेकिन ये बात मैं फिर से दोहरा दूँ कि अपोजिशन के ही बहुत सारे लोग हैं। हसन साहब का मौक़िफ़ कुछ और है, मगर अपोजिशन के बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि खान साहब करप्ट नहीं है, उनकी नीयत साफ़ है। शायद उनकी जो काबीना के लोग हैं उनका ज़रा काम करने का शायद दिल नहीं है, डिलीवर करने का शायद दिल नहीं है। आप बताएं, पीटीएम हम देख रहे हैं बड़ा एक अच्छा ज़बरदस्त किस्म का इत्तेहाद चल रहा है 11 जमातों का, बड़ी छोटी जमातें हैं, मेन उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना साहब की जमात है, मौलाना फजल रहमान साहब की। मगर अवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए अपोजिशन को जो किरदार अदा करना चाहिए, क्या वो किरदार अदा हो रहा है? देखिए, अपोजिशन तो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करी है, और बजाय इसकी जो बात कह रहे हैं कि इल्ज़ामात की बात नहीं है इसके अंदर। हम बात ये कर रहे हैं कि इमरान खान साहब खुद कहा करते थे कि लीडर अगर ईमानदार हो तो नीचे भी सारे मामला ठीक होते हैं। ये सारा कुछ इमरान खान की ATM मशीन जो हैं उन्होंने भरपूर तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। अगर आप चीनी का स्कैंडल उठाएं, दवाइयों के स्कैंडल्स उठाएं, आटे का स्कैंडल्स उठाएं,
आप किसी किस्म के कोई भी अभी स्कैंडल्स उठा के देख लें तो उसके अंदर आपको इमरान खान की ATM मशीनें नजर आएंगी। और उसकी रीज़न क्या है, वो तमाम जो लोग हैं वो इमरान खान को जनाब सपोर्ट भी किया करते थे और उसकी जमात को फाइनेंस भी करते। यानी आप कह रही हैं कि जो पहले इतने इतने वो खर्चे करते आए हैं वो आप पूरे कर रहे हैं? वो यकीनन इमरान खान का उसके अंदर हिस्सा मौजूद है। अब खाली ये तो नहीं कहा जा सकता है उनका, वो तो कोई काम नहीं करते। बनी गाला जैसा बड़ा घर कहाँ से बना लिया, आज वो अपने अखराजात कहाँ से पूरे कर रहे हैं, वो अपना घर कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो सब कुछ आपके सामने है। तो लिहाजा ये जो सारे मामला है ये कभी कहा ही नहीं जा सकता कि इसमें लीडरशिप का कसूर ना हो। तमाम करप्शन वहाँ पर मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ले लें, कहा जाता था कि जनाब हम बहुत बचत करने वाले हैं, भैंसें बेचेंगे तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जनाब बड़ा खर्चा बचेगा। वो चाहिए मुझे 50 रुपये में कहीं आपको हेलीकॉप्टर नज़र आया? किस दिन आपने प्राइम मिनिस्टर को साइकिल पे जाते देखा? किस दिन आपने गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस की दीवारें गिरते देखी? कौन सी आपने यूनिवर्सिटी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बनते देखी है? तो जनाब ये लेकिन चले गवर्नर हाउस को तो खोल दिया ना आम आवाम के लिए, वहाँ पे बंद हो गया ना अली, वो तो दोबारा बंद हो गया। वो तो कोरोना की वजह से उन्होंने, कोरोना की वजह से नहीं, इनकी हरकतों की वजह से बंद हो गया। गवर्नर की नहीं अली, देखिए गवर्नर की अगर लैंड क्रूजर के अंदर सरकारी प्रोटोकॉल में उनके कुत्ते सैर करेंगे तो बाहर वही देखे कि आज भी अगर अखबारात उठाए नहीं, उन्होंने तो वाजे कर दिया ना कि उनकी फैमिली नहीं, देखिए अगर वो फुटेज तो है, वो कह रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं कि मेरी फैमिली कार थी और फैमिली के साथ यकीनन प्रोटोकॉल था। सरकारी गाड़ी थी, वो सरकारी गाड़ी थी, लेकिन फैमिली मौजूद थी। और फैमिली में अगर उनका पेट है तो उस पर क्या एतराज है? गाड़ी में कुत्ते को बैठाना मना है, मुझे बताएं, गाड़ी में कुत्ते को बैठाना मना है? गाड़ी में अगर किसी का पालतू जानवर, जवाब तो दे रहे दो ना अली, गाड़ी में अगर फैमिली मौजूद होती तो हमें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने कहा ना, लेकिन आपके पास फुटेज मौजूद है, आपकी आंखें हैं देखने के लिए, आप उसके अंदर कोई और मौजूद नहीं था गाड़ी के अंदर। लेकिन बहरहाल मैं ये बात नहीं कहना चाहती, आप अपने कुत्तों को बिठाएं, आप इमरान खान खुद बैठते हैं। यहाँ पे जरूर हो सकता है कि ये कहते थे कि हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, मगर अगर उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली के साथ प्रोटोकॉल की गाड़ी थी तो मतलब आप खुद तो प्रोटोकॉल ले रहे हैं और फैमिली को भी आप प्रोटोकॉल दिलवा रहे हैं। मैं आपको भी थोड़ा सा कह दूं, उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दी कि जनाब ये प्रोटोकॉल नहीं था, ये सिक्योरिटी थी मेरी फैमिली की। सिक्योरिटी थी, चले इस हवाले से हम इस हवाले से मेरी बात जी 5 बच्चों के बाप ने आज खुदकुशी कर ली महंगाई से तंग आकर। 4 बच्चों का जो बाप है उसने भूख से जनाब तंग आकर बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। मैं ये चीजें ना वैसे पिछले दौर में भी होती है। महंगाई से तंग लोग हम तब भी देखते थे कि रिक्शा ड्राइवर अपने आप को आग लगा लेते थे महंगाई से तंग आके, तब भी होता था, आज भी हो रहा है, तब भी होता था। मैंने देखे उस लोगों की कुव्वत खरीद जो उनकी गुंजाइश में थी। मैं तो बात कर रही हूँ आज की कुव्वत खरीद। चले हम इस हवाले से मजीद ही बात करते हैं। यहाँ पे जो आम आवाम हमारे साथ मौजूद है मार्केट की, हम कोशिश करेंगे इन लोगों से ही बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। अच्छा, आज हम क्योंकि बात कर रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तमाम नुमाइंदे हमारे साथ होने थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे कोई आए नहीं हैं। तो हम क्योंकि अवामी राय भी साथ शामिल कर रहे हैं, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के और जो हुकूमती परफॉर्मेंस है उसको आप कैसे देखते हैं? सर हालात तो आपके सामने सब कुछ नज़र आ ही रहे हैं, उसमें आप बताएं हमें थोड़ा सा। देखिए इमरान खान साहब जब से आए हैं तकरीबन महंगाई इतनी ऊपर चली गई है, महंगाई इतनी महंगाई हो गई है। चले पहले भी हुकूमतें होती थी लेकिन इतनी महंगाई नहीं आ रही थी जितनी इस साल में, हालांकि सब महंगाई हो रही है। लेकिन उम्मीदें कितनी थी खान साहब से और अब कितनी उम्मीदें? इतनी उम्मीदें थी पहले के तकरीबन 90% उम्मीदें थी कि इमरान खान साहब आएंगे कि वो हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे। अच्छा, खान साहब जो बातें करते थे कि लीडर अगर अच्छा होगा तो नीचे भी सब लोग ठीक हो जाएंगे, जैसे मुख्तलिफ इदारे हम देखते हैं यहाँ पे MCL हो गया या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हो गए, जिनके साथ हम रोज़ाना जाके शो भी करते हैं, या बाकी इदारों को अगर आप देख लें, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं? क्या करप्शन जो है, करप्शन जिसको कहते हैं कि कोई आके दिहाड़ी लगाना, ये वो सब कुछ करना, क्या वो कम हुई है? नहीं सर, कोई करप्शन काम नहीं, वो पहले से भी ज़्यादा इस तरह वो कर रहे हैं, तो करप्शन कहाँ ख़त्म हुई? वो खुद आपको पता है करप्शन कैसे पकड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है खान साहब कब तक डिलीवर करेंगे और अभी तक जो उन्होंने डिलीवर किया है आवाम को, उसको कैसे देखते हैं? मैं तो कहता हूँ कोई पता नहीं हुकूमत का कि सुबह चली जाए। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? जो जिस तरह महंगाई हुई है, जैसे आप देख रहे हैं रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे आज हुकूमत गई कल हुकूमत गई। नहीं, लेकिन हुकूमत जाएगी कैसे? महंगाई तो हो रही है, आपने कहा बिल्कुल ठीक बात की, आए दिन बिजली महंगी हो जाती है, पेट्रोल महंगा हो जाता है और उसके साथ साथ हर चीज़ महंगी हो जाती है। लेकिन सवाल ये, आपने कहा हुकूमत सुबह गई, कल गई, परसों गई, हुकूमत कैसी चली जाएगी? वो यही इसलिए जाएगी कि ये महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर दे। अवाम निकलेगी? हाँ बिल्कुल। कब निकलेगी अवाम? अभी तक तो निकली नहीं। हम तो यही कहते हैं कि गरीब आदमी को तो सिर्फ महंगाई से है, उससे कोई सियासत से कोई बात नहीं है, ना सियासत लेना ना देना। वो तो कहते हैं कि ये महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए बस।
अच्छा आप बताएं जी, इन्होंने कहा कि शायद कल गई परसों गई, हमें तो यही लगता है हुकूमत, लेकिन आपका इत्तेहाद है सब तमाम जमातों के साथ, अभी तक जो PDM करने में कामयाब हुई वो क्या सिर्फ जलसे या रैलियाँ ही थी? क्योंकि अमली तौर पर हमें ना हुकूमत जाती नज़र आ रही है अभी, ना ही हमें महंगाई कम होती नज़र आई PDM के जलसों के बाद, कोई तो फ़र्क पड़ा होता? नहीं, इसमें कोई शक नहीं, ज़ाहिर सी बात है कि थोड़ा टाइम तो लगना है। जिस तरह की सूरत हाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से जमहूरी तरीके से इस हुकूमत को हटाने की, या कोई भी हुकूमत हो, वो जमहूरियत को आगे बढ़ाना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें, हमने शहादतें पेश की हैं इसीलिए कि मुल्क में जमहूरियत चले, और हमारी आखिरी हद तक कोशिश भी यही थी। चेयरमैन साहब ने भी यही कहा कि हम 5 साल इस हुकूमत को देंगे, जिसकी वजह से इतना अरसा गुज़रा कि हम सूरत हाल देखते रहे। मगर अब जब सूरत हाल इतनी हद तक वर्स्ट हो गई है कि कोई उसके अलावा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था, लोग आम आदमी जो है बेचारा, आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे कि पहले भी लोग इस तरह के हादसात होते रहे हैं कि लोग अपने आप को आग लगाते रहे हैं, मगर पहले हालत ये थी कि आम आदमी, एक जो सफ़ेद पोश आदमी था, वो कम से कम इज़्ज़त से अपनी रोटी खा सकता था। जो मुलाजमत पेशा बंदा था उसको कम से कम ये खौफ नहीं था कि उसका महीने की रोटी पूरी होगी या नहीं। मगर अब सूरत हाल ये है कि आपने तनख्वाहों पे टैक्स लगाया, तनख्वाहें बढ़ाई नहीं। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने उल्टा उनकी तनख्वाहें काट दी। ठीक है। आपने किसान से 1200 रुपये मन गंदम खरीदी और उसको एक्सपोर्ट कर दिया, उसको ज़ाया कर दिया। ठीक है, आप यानी कहना चाह रही हैं कि या तो लोगों का रोज़गार या तो उतना ही रहा, तनख्वाहें उतनी रही, अक्सर लोग बेरोज़गार भी हो गए, मगर इस सारी सूरत हाल में हुकूमत के अवाम को रिलीफ देती है कि उनके पास रोज़गार नहीं है या रोज़गार उतना ही है। आपने महंगाई कर दी, आए दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी होगी, यानी जेब आपकी उतनी रही या कट गई जेब, लेकिन बाहर से आपके लिए सब कुछ महंगा हो गया। मजीद भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताएं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अवाम ने बहुत चाह के साथ इमरान खान साहब को वोट दिया, और बहुत से नुमाइंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे भी थे जिनका शायद लोगों को नहीं पता था कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, लेकिन इमरान खान साहब की वजह से उनको भी वोट पड़ा। तो अब जो सारी सूरत हाल है हुकूमत की या लोगों की, जो अवाम का हाल है, कैसे देखते हैं आप सारी सूरत हाल? जिस देश में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस देश के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने वाले की बात करने वाले आखिर में कट्टों, मुर्गियों, अंडों, कारों, भैंसों। मशवरा तो अच्छा था, क्योंकि आजकल अंडों का रेट आप देख लें, अगर पाल ली होते अपनी मुर्गियाँ तो आज आप ये ना कह रहे होते अंडे बहुत महंगे हो गए हैं। ये भी ना कह रहे होते कि ये हमजा शहबाज के काम है। अभी भी वो 1.5 साल में, पौने 2 साल में जेल में बैठा है और ये कह रहे हैं कि ये हमजा शहबाज का काम है, ये मुर्गियों और हमजा शहबाज साहब का तो काम नहीं है। जो लॉजिकल रीज़न है इसके पीछे वो ये है जी कि आप इंपोर्ट करते हैं फीड उसकी मुर्गी की, डॉलर के रेट के साथ साथ वो भी महंगी हो गई है, इसलिए अंडे भी आपके महंगे हो गए। जो लॉजिकल रीज़न है वो ये है। पासपोर्ट को इज्जत देने की बात हुई, ये पासपोर्ट को इज्जत देने की बात करते थे, आखिरकार हमारा PIA का त्यारा मलेशिया ने रख लिया। अब वापस कर दिया सर, $70 लाख भी तो देना पड़ा है ना उनको। नहीं, मामला तय आ गया, वापस कर दिया, वो एक अलग बात है। ये कहते थे कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे। अच्छा, अगर वैसे PIA का बहुत बुरा हाल पिछले अदवार में भी हुआ है, तो PIA को रहने दे, आगे आ जाए। चलें करप्शन की बात कर लेते हैं। जब अगर करप्शन ख़त्म हो गई है तो फिर तो डॉलर छतों तक चले जाने चाहिए। अच्छा, तो आज की एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखें 124 पे चला गया। तो ये कहाँ चला गया पाकिस्तान? जी मजीद भी कुछ खवातीन, जी एक मिनट मेरी और बात सुनिए। जी। ये रियासत मदीना की बात करते हैं। अगर ये रियासत मदीना वालों ने तो इसके मुंह पे जो तमाचा लगाया, जो ये साहिवाल का वाक़या है, ये रियासत मदीना में ऐसे होता है। ये जो इस्लामाबाद में उसामा का वाक़या हुआ है, जो फैसलाबाद में वाक़या हो गया, ये है रियासत मदीना। लोग भूख से मर रहे हैं, इनके अपने मिनिस्टर। यकीनन जी बहुत से ऐसे वाक़यात, नाखुशगवार वाक़यात पेश आए जो कि नहीं आने चाहिए थे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप बताएं जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मौजूदा जो हुकूमत है उसमें आवाम को रिलीफ देने की जो बातें की जाती हैं, दावे किए जाते हैं, वो दावे ही किए जाते हैं। अच्छा, कुछ नहीं जाता। आपको पता है कि जो नॉर्मल हम घर में यूज़ करते हैं, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं जॉब नहीं करती। 1 किलो पे इन्होंने 25 रुपये बढ़ाए हैं, 1 किलो पे। तो जिस घर में अगर 7 किलो लगता होगा, फिर उसका रेट कहाँ जाता होगा? और एक सब्जी जो कल हमें 20 रुपए की मिलती थी, आज वो 100 से नीचे आ नहीं रही।
ये कहते हैं कि ये कंट्रोल। बहुत सी सब्जियां हैं जो सस्ती भी हो गई हैं। अब वो मैं हाँ वो क्यों हुई है? पंजाब की सब्जी आई है इसलिए हुई है। तो पहले महंगी क्यों हुई थी ये भी बता दें। मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी, पहले तो सब्जी बहुत ज्यादा महंगी थी। नहीं उसकी अब आपने कहा पंजाब की सब्जी आई तो सस्ती होगी, महंगी क्यों हुई थी ये भी बताएं जरा। महंगी है जो इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं वो कोई इम्पोर्ट करनी पड़ी थी। हाँ जी, चीज उठा लेते हैं। जो चीजें इम्पोर्ट कर रहे थे वो महंगी थी, लेकिन सब्जियों की क्योंकि बात की, सब्जी तो वैसे भी सस्ती हो गई है। नहीं मेरी अब क्यों पता है सस्ती हुई है? अब खेत खाली हो रहे हैं ना, अब खेतों में वो गल सड़ जाएगी। अच्छा, अब वो हमें दे रहे हैं 20 रुपए 25 रुपए जो दे रहे हैं वो, लेकिन अब मिल रही है ना। ये तो मानने की महंगाई हुई, लेकिन उस पर काबू पाया नहीं। ये कोई काबू नहीं है, ये काबू नहीं है कि हमें एक दिन हमें 2 हफ्ते ना 150 रुपए किलो टमाटर मिलता है। तो जब हम सोचते हैं कि हम 1 किलो लेके फ्रिज में रख लेते हैं तो एकदम ना एक दिन हमें 40 अब तो 60-70 रुपए मिल जाता है। नहीं मिल रहा, मैंने कल लिया है ना, मिल रहा है। आपको मिल रहा होगा, पर हमें नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा। मीडिया वाले की वजह से नहीं, पहले यकीनन महंगा था, लेकिन अब जब एतराफ करना चाहिए कि सस्ता हुआ है तो उसका एतराफ करना। जहाँ तक हमारे वजीर आजम साहब की बात है, जब वो कहीं तकरीर करते हैं ना तो दिल करता है बंदा इनको उठ के सल्यूट करे। लेकिन जब जबरदस्त तकरीर होती है, जबरदस्त, मैं कहती हूँ कि दिल करता है इनको वोट ही देना है। लेकिन जब उनकी कारकर्दगी देखी जाए ना तो फिर बंदा सोचता है कि आइंदा इनको वोट देने का। तकरीर सुन के लगता है इन्हीं को वोट देना है, लेकिन जब कारकर्दगी देखते हैं तो फिर बंदा ये सोचता है कि अब वोट नहीं देना है। लेकिन इस चीज़ को कैसे बदलना है ये आपकी जो काबीना है उसने तय करना है। आपकी जो प्लानिंग के लोग आपने बिठाए हुए हैं उनको यकीनन सोचना है, क्योंकि अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो आपके सामने है। जी मज़ीद भी बात करेंगे इस पर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो आवाम तक डिलीवर किया है, जो आवाम को रिलीफ दिया है, और इस हवाले से जो अवामी नुमाइंदे के हैं, जो अवामी नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद नहीं। हमने कोशिश तो की थी कि वो आ जाते मगर वो नहीं आ पाए। अच्छा, एक सवाल जो आज सब कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि पीडीएम में हमने बहुत अलाइंस देखा, ख़ास तौर पर अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात की जाए, मरीम नवाज़ साहिबा की बात की जाए, ये आप दोनों के लिए सवाल है। तो साथ इकट्ठे खाना भी खाते रहे, नाश्ते भी करते रहे, मगर ये सिर्फ सियासत की हद तक था, क्योंकि एक पैगाम ऐसा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब ने माजरत कर ली उन लोगों से जिन्हें वो फैमिली इवेंट पर नहीं बुला पाए। तो क्यों वो संदेशा नहीं पहुँच सका? जब इतना अलायंस चल रहा था तो एक फैमिली इवेंट में भी दावत जा सकती थी। देखें जी, जहाँ तक ताल्लुक़ फैमिली इवेंट का है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फैमिली पार्टी है और इसमें हम 3-3, 4-4 नस्लों से इस पार्टी के साथ चल रहे हैं। और अगर कोई, मैं बीबी शहीद की शादी में भी शरीक था और आज बड़े एजाज़ की बात है कि मैं बीबी बख्तावर की शादी में भी जा रहा हूँ। तो हमारे जो अपने लोग हैं हम उन्हें नहीं पूरी तरह मुकम्मल बुला सके। वो अपने नहीं है, वैसे वो अपने नहीं है। मेरी गुजारिश सुन लेना जी, हम उनको इनवाइट नहीं कर सके। हमने वो फंक्शन जो हैं उनको डिवाइड कर दिया है कि हम पंजाब के अंदर भी वो फंक्शन करेंगे, हम सिंध में भी करेंगे, KPK में भी करेंगे, ताकि हम वो उसको पंजाब वाले में बुलाएंगे, SOPs के मुताबिक पंजाब वाले में बुलाएंगे। नहीं, ये तो फैसला करना है क़यादत ने, क्योंकि ये एक पर्सनल इवेंट है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं कोई सियासी बयान तो दे नहीं सकता। तो उस हवाले से तो वो बात करेंगे, लेकिन मैं आपको SOPs के हवाले से कह रहा हूँ कि हम तो अपनों को, जो हमारे पार्टी के जिनकी 3-3 नस्लें हमारे साथ हैं, नहीं बुला पाए। तो बाकी बीबी मरियम हो या मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। हम हर वक्त उन्हें बुलाएं और वो शिरकत भी करें। और ये खुशी गमी के तो ऐसे मामलात और इवेंट्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है, जिसमें हम सारे जाते रहते हैं, शिरकत करते हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, लोग ये भी सवाल करते हैं कि अभी तो हम बड़ा अच्छा इत्तेहाद देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का, मगर माजी में बहुत सारे बयानात आते रहे। ठीक है, सियासत है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। खान साहब को यूटर्न कहते हैं आप लोग, लेकिन यूटर्न सारी जमातें लेती हैं, सियासत में करना पड़ता है। मगर क्या गारंटी है और क्या होगा आइंदा आगे जाके, अगर जब इंतखाबात आते हैं तो क्या ऐसे ही कोई इत्तेहाद होगा जो आगे सामने आएगा, मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, मौलाना फजलुर रहमान साहब का, दीगर जमातों का, या फिर अलग ही एक हमें दोबारा से वही रिवायत देखने को मिलेगी जो पहले इख्तलाफात की सियासत और इल्ज़ाम तराशी की सियासत देखने को पहले मिलती थी? देखिए अली, ये जो PDM है ये एक पाकिस्तान के लेवल की तहरीक है, ये कोई पर्सनल किसी की तहरीक नहीं है।
इसे तमाम लोगों ने मिलकर जब समझा कि पाकिस्तान के अवाम के हालात ठीक नहीं है, तो लिहाजा ये एक ग्रुप तश्कील पाया अपोजिशन की शक्ल में। तो लिहाजा हमने तो उजागर करने हैं अपोजिशन के मसाइल और पाकिस्तान को जिस गड्ढे में फेंका जा रहा है, हम तो उसके लिए बात कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में जहां हम मुनासिब समझेंगे इंतखाबात में, तो ये हमारा इत्तेहाद भी कायम रहेगा। जैसे कल बीबी मरियम ने ये बात कही कि आपको मिसाली जो है वो इत्तेहाद नज़र आता है PDM के अंदर। तो लिहाजा मेरा ख्याल है जहाँ तक हमें आइंदा आने वाले की बजाय हम अगर तमाम अपना जो मगज़ है, दिमाग है, हुकूमत की भी डाइवर्शन है, उसे अवाम के मसाइल के ऊपर रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अवाम के मसाइल के लिए रखे ज़्यादा बेहतर होगा। अवाम के मसाइल तो इस वक्त यकीनन है और महंगाई भी है, सारे बात करते हैं, मगर इस वक्त अगर ये बाज़ार आप देख सके, जो जिसको पाकिस्तान बाज़ार कहा जाता है, बागबानपुरे का ये बाज़ार है, यहाँ पर ऐसे लग रहा है कोई चांद रात का समय है, रश बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो ताजर बिरादरी है, हम उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि कारोबार यहाँ पर किस कदर चल रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम दुआ है। अच्छा ये बताएं कि आपकी भी दुकान है कोई यहाँ पे? जी नहीं, मेरी पीछे है। यहाँ पे कोई ताजर यहाँ पे जो बात करना चाहे? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। अच्छा आप बताएं कि इस वक्त हालात क्या है ताजरों के, आपकी दुकानों का क्या सूरत हाल है, कितनी चल रही है, कितने पैसे रोज़ के कमा लेते हैं, पहले क्या हिसाब किताब था? क्योंकि कस्टमर्स तो हम देख रहे हैं अभी भी बड़ी तादाद में यहाँ पे। भाई बात ये है, आज से 3 साल पीछे जाए ना तो हर ताजर जो हर बंदा दुकानदार बहुत खुश था। जब से ये इमरान खान साहब आए हैं ना, हर बंदा रो रहा है, क्योंकि रोटी पूरी किसी की नहीं हो रही, किचन किसी का पूरा नहीं हो रहा। बकाया खरीदो फरोख्त कैसे करेंगे हम लोग? अच्छा। जब हमारा किचन ही नहीं पूरा होगा तो ज़्यादा एक्स्ट्रा क्या खरीदेंगे हम इतने के परेशान हैं कि हमारे हाथ जोड़ के हम ये जो तरीक चल रही है उनके आगे भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि जरा तरीक को हाई लेवल पे लेके जाएं। तो अवाम ने लेके जाना है, वो तो अपनी तरफ से तरीक चला रहे हैं। आप लोग हम जाएंगे। देखें जब जलसे होते हैं तब अवाम कहती है जी हमने मेहनत करनी होती है, कमाना होता है, खाना होता है, हम जलसों में कैसे जाएं? लेकिन जब जलसों की बारी होती है तब अवाम किधर जाती है? कमाने के लिए कुछ पड़ा होगा तो हम कमाएंगे ना। जब कमाने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा तो हम कमाएंगे क्या? मुझे ये बताएं, आप बताने क्या कमाएंगे हम जब कमाने के लिए कुछ होगा नहीं तो क्या करेंगे हम? हर बंदा कर्जई हुआ, कोई किसी ने देना 2 लाख देना पीछे मार्केट का, किसी ने 4 लाख देना है, वो कैसे चढ़ गया? ऐसे ही चढ़ा है। चले जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? चाचा जी ठीक है आप? अच्छा आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे जो मौजूदा हुकूमत है इमरान खान साहब के हवाले से, कुछ कहना चाहें? तो बेहतरी हुई है या चीज़ें खराब हुई हैं? महंगाई के नहीं आम है जिदा कोई साहब नहीं। महंगाई ज़्यादा हो गई है? बिल्कुल। क्या कहेंगे खान साहब से, क्या करें? खान साहब ने की आखी कुछ तो कहो। कोई नहीं उन्होंने की आखी, उनको खुद समझदार बने। आप बताएं जी, आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के हवाले से सब कुछ ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, सब ठीक जा रहा है। हर बंदा रोटी खा रहा है, ये पट्टे तो कोई नहीं खा रहा जब का ये है ना, खाना तो सारे खा रहे हैं। यही है ना कि महंगाई हुई है, वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल भी होगी। आहिस्ता कंट्रोल हो जाएगी? कितना टाइम लगेगा? वक्त तो लगेगा, कोई ये तो नहीं है एक दिन में तो नहीं हो जाएगा ना, कोई कुछ वक्त लगेगा। अभी 2 साल गुजरे हैं, 2 साल आगे बाकी पड़े हैं। अच्छा ये भी मुझे बताएगा, हम ये भी आवाम से जानना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जो कि तहरीक है अपोजिशन की, उसको ये कैसे देखते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? बात भला क्या है, हम लोगों को ना रोने की आदत पड़ी है, खाते भी रो रहे हैं। अच्छा जो खा रहा है ना इंसान, यही बात, हाँ रो रहा है, सीधी बात है। अल्लाह का शुक्र नहीं करते। ये है कि जी वो आया उसने ऐसे कर दिया, जो पहले थे उनके दौर में। ये जो PDM है, ये जो अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हुई हैं और निकली हैं, ये अवाम के लिए निकली हैं? नहीं, ये खुद अपने मफाद के लिए निकली। अपने मफाद के लिए? 70 वर्ष में पहले तो नहीं कभी इकट्ठे हुए थे। ये वो लोग थे जो कह रहे थे हम इसको घसीटेंगे, ये ऐसे करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी यकीनन करते थे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आप बताएं जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है PDM, अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, वो आपको क्या लगता है किसके लिए? सर ये जो PDM है ये अपने मफाद के लिए है, अवाम के लिए नहीं है। अवाम के लिए बिल्कुल नहीं है, अपनी अपनी चेयर के लिए है। ठीक है, एक एक चीज़ इनको पता है कि पूरे अवाम में इन्होंने पूरी अवाम में इन लोगों ने ये सारा काम ख़राब कर दिया है। ठीक है, जो 300 वाला सूट है अब 500 में गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। ठीक है, यहाँ पे हमारा 5-5 लाख रुपया एडवांस किया हुआ है, 5-5 लाख रुपया कर्जा आ चुका है। किस वजह से? आप मुझे ये बताएं, आप हुकूमती कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं है और आप अपोजिशन से भी मुतमईन नहीं है? अपोजिशन से भी मुतमिन नहीं है। इन हाथों ने इस अंगूठे ने इमरान खान पे वोट लगाया था। अब तो दिल करता है कि ये भी काट के डाल दूं, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने अपने मफाद के लिए काम किया, अपनी चेयर और अपना पैसा, अपना इनकम बनाने के लिए काम किया। आज वो ऊपर चेयर पे बैठे हैं और आवाम इसलिए इसी तरह रोल रही है। 70-80% आवाम ने इस आदमी को वोट दिया था कि हम नए आदमी को आजमाएं, लेकिन
हमारा तो यही प्लान था ना कि पाकिस्तान नया आएगा, नया पाकिस्तान बनेगा, लेकिन उन्होंने क्या हमारे लिए किया? कोई एक चीज़ भी हमारे लिए नहीं। ये सारी सूरत हाल है। आपने जाना कि अवामी राय क्या है, अवाम का क्या कहना है, और जो इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, उन्होंने कहा इसी अंगूठे से वोट दिया था मगर अब तो दिल करता है ये अंगूठा काट दें। ऐसी ऐसी बातें अवाम में हमें सुनने को मिल रही हैं। मगर हुकूमत को इस तरफ सोचना होगा कि ऐसा क्या करें कि अवाम की जो राय है वो तब्दील हो। तो हमने जो अवाम से रद्द-ए-अमल लिया है, अवाम का जो मौक़िफ़ लिया है, वो दो तरह का सामने आया है। एक तो ये कि वो हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि ऑपोजिशन के हवाले से भी उनकी राय इतनी कोई अच्छी नहीं है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि जो ऑपोजिशन है वो शायद अवाम के लिए नहीं निकली, वो अपने मफाद के लिए निकली है। लेकिन हुकूमत को कुछ करना होगा कि लोगों का जो मौक़िफ़ है हुकूमत के लिए वो थोड़ा सा तब्दील हो, वो थोड़ा सा बदले। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यकीनन डिलीवर करना पड़ेगा। नाज़रीन, एक दफ़ा पे फिर से रिपीट कर दूं, एंड में हमने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई नुमाइंदा आज हमारे साथ, अवामी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद होता, अवाम में होता, ताकि उनका मौक़िफ़ भी सही तरीके से, बेहतर तरीके से आप तक पहुँच पाता। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।